इसमें ये चलने वाला नहीं है रास्ता। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म नर से नारायण बनने की यात्रा है कि अब की नर हो और तुमको नारायण बनना है। कैसे नारायण बनोगे? जिस दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा तुम ही नारायण। नारायण का रूप देखा होगा, मनुष्य रूप में ही है। तो नर से नारायण बनने की यात्रा है, जीव से पीव बनने की यात्रा है। अभी तुम जीव हो और तुमको आत्मा बनना है, यात्रा करनी है। तो जीव से आत्मा बन जाओ, जीव से पीव बन जाओ। बूंद से समुद्र बनने की यात्रा है। अभी बूंद हो, समुद्र बनना है। अभी तुच्छ हो, तुच्छ से विराट बनने की यात्रा है। जिस दिन पूर्ण होगे, परमात्मा प्रकट होगा, उसी दिन तुम ही विराट बन जाओगे, आत्मा बन जाओगे, समुद्र बन जाओगे, पूर्ण बन जाओगे। जीव को मोक्ष हो जाएगा। जीव जो है अभी प्राणी हो, प्राण रूप में जीव है, तब आत्मा रूप में हो जाएगा, बदल जाएगा। जीव सो रहा है, दोनों आंखें खुल जाएंगी विवेक और सत्य की। तो यह यात्रा है। और यात्रा में करना क्या है? केवल उसके सन्मुख होना है। सन्मुख कौन होगा? सन्मुख तुम्हारा मन को सन्मुख करना है। केवल एक ही काम, यही अध्यात्म है। केवल एक काम करना है कि अपने मन को उसके सन्मुख कर दो। और क्या है? माला फेरत जुग गया, हुआ न मन में फेर। अब तो माला डार दे, अपने मन को फेर। माला नहीं फेरना है। माला तो इतने दिन से फेरे, अभी तुम्हारा मन नहीं फिरा। मन कैसे फिरेगा? मन जो है संसार की तरफ इसका मुंह है, संसार को देख रहा है। इधर से इसका मुंह फेर करके परमात्मा की तरफ कर देना, यही सन्मुख है। जो सन्मुख सुना है कि सन्मुख हो जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासै तबहि। केवल इसका मुंह इधर से मोड़ करके उधर कर देना है। अभी परमात्मा की तरफ इसकी पीठ है, परमात्मा से विमुख है। सजौरे हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, होत भजन में भंग। सजौरे हरि विमुखन को संग। तो अभी विमुख हो, अभी तुम्हारा साथ करने वाला नहीं है। क्या है? तुमको सन्मुख होना है परमात्मा के। जो जीव सन्मुख नहीं है वो हमेशा दुख में रहेगा, परेशानी में रहेगा, गरीबी में रहेगा, हमेशा दुख भोगता रहेगा। जिस दिन उसके सन्मुख हो जाओगे, जानते तुम ही हो जाई, वही हो जाओगे। बूंद से समुद्र बन जाओगे, यात्रा पूरी हो जाएगी। क्या करना है? केवल मन को फेरना। और तुम यहां क्या कर रहे हो? मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। यहाँ पे हम रंगे कपड़ा पहन लिए, जोगी बन गए। अरे ऐसे को जोगी बनता है? जब तक रंगे कपड़ा पहने रहोगे, जब तक कंठी माला पहने रहोगे, जब तक जो है दूसरे गुरुओं का बिल्ला लगा करके आओगे, गुरु दृष्टि नहीं डालेगा। तब तक जो है कपड़ों में पड़े रहोगे तुम। तो हो मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा। मन ना फिराए, जोगी माला फिरावे। फिराना मन को है, यहां माला फिरा रहे हो। कितना उल्टा कर रहे हो। तो माला नहीं फिराना है, फिराना मन को है। कैसे फिराना है? इधर से मुंह जो है मन का परमात्मा की तरफ कर दो, उसके सन्मुख हो गया। अभी विमुख हो, केवल एक ही काम कर देना, करना है। यही अध्यात्म है, और अध्यात्म कुछ है नहीं। मन को घुमा करके उधर कर दो। और भैया राधा स्वामी, हाँ वो भैया जैसे तो एक मिनट इसको बंद कर दो, अभी जो बताएंगे।
माला फेरत जुग गया, मन का हुआ न फेर। अब तो माला छोड़ दे, मन को ही तू फेर। केवल मन को फेरना है। मन की दृष्टि फेर कर सन्मुख होना आत्म। इस छोटी सी बात को कहते हैं अध्यात्म। इतनी छोटी बात है, यही पूरा अध्यात्म है। अध्यात्म जो है और कुछ अध्यात्म है नहीं तुम, केवल मन को फेरना है तुम। वो है मन काला कागा बना। मन कौवा है, क्यों कौवा है? मन काला है, ये कौवा है, इसको हंस बनाना है तुम। और ये हंस कैसे बनेगा? मन को अपने फेर दो, तुरंत बने यह हंस। मन काला कागा बना, सब रंग मिली हो हंस। जो मन में 7 रंग के प्रकाश हैं, 7 रंग के प्रकाश, अंदर के बहुत लोग प्रकाश देखे हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे मन में 7 रंग हैं। और नियम है कि यदि सब रंग एक में मिला दो तो सफेद रंग बन जाता है। ये सब रंग एक में कैसे मिलेंगे? जैसे मन को सन्मुख करोगे, सब रंग एक में मिल करके सफेद हंस बन जाएगा मन। फिर कौवा नहीं रहेगा, अभी मन कौवा है तुम। माया के सन्मुख रहे, विमुख यह हरि से होए। अभी माया के सन्मुख है, परमात्मा से विमुख है तुम्हारा मन। सन्मुख मन हरि के करो, तब यह हरि ही होए। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जैसे मन जो है उसके सामने होगा, परमात्मा के सामने होगा, यह वही हो जाएगा। मन का नियम है कि जिसके सामने जाता है वैसा ही रूप इसका हो जाता है। जैसा चाहो वैसा रूप। अब तुलसीदास जी जैसे जब कहे कि हम तो राम के भक्त हैं, तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण हो हाथ, तुरंत मन जो है उनका धनुष बाण लेकर के वो जैसे मतलब रूप प्रकट हो गया। तो जो रूप बदल जाए, जो रूप जो है मतलब तुरंत और रूप, तुरंत और रूप, वो माया है मतलब। तुरंत तुलसीदास जी जान गए तो माया है, ये परमात्मा थोड़ा हो सकता नहीं, फिर ये जैसे बदलता नहीं। तो ऐसे जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, जो तुम ध्यान भजन कर रहे हो, सब माया है, सब माया है। ये सब 2 प्रकार के मत हैं, एक मन का मत और एक आत्मा का मत या परमात्मा का मत। तो ये देखो, जानना तुमको चाहिए, तुमको परमात्मा, तुमको मन थोड़ा चाहिए। मन तो तुम्हारे पास है ही, मतलब मन के चक्कर से निकलना है। मतलब 2 प्रकार के मत हैं। मन का मत क्या है? मन के मत में गुरु होते हैं और आत्मा के मत में सदगुरु होते हैं। मन के मत में तुमको आंख मूंद करके ध्यान कराया जाता है, कान बंद करके अंदर की आवाज सुनने को भजन कहते हैं, भजन कराया जाता है, सुमिरन कराया जाता है, सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। ये मन का मत है। इस पे चलोगे परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। वो दूसरा मत है, ये 3 लोक का मत है। और 3 छोड़ चौथा पद देना। चौथा पद क्या है? वो आत्मा है। आत्मा का मत क्या है? उसमें तुमको कुछ करना नहीं, जितना कुछ करते हो सब छोड़ना है और दौड़ना नहीं, ठहरना है। उसमें सतगुरु होता है। और सतगुरु कौन होता है? जिसमें वो धार प्रकट हो गई है, परमात्मा की धार प्रकट हो गई है, वो सतगुरु है। और सतगुरु सब नहीं होते हैं। धार और जो उनके शिष्य खास हैं उन सब में धार प्रकट हो जाती है, लेकिन उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। यदि वो अपना सुधार करते रहें, उनको बोलने को दिया जाए या
तो धीरे धीरे उनकी बोली में परिवर्तन होगा। वैसे धार प्रकट होने के बाद में भी जितना बोलेंगे वो भी गलत हो जाता है। तो यह देखना है कि जो तुम बोलो एको बात जो है गलत न होने पावे, और केवल उतना ही बोलो जितने की आवश्यकता है। तो दो प्रकार के मत बताए गए, एक आत्मा का मत, एक मन का मत। मन का मत 3 लोक का मत है यह, और आत्मा का मत 4थे लोक का है। 3 लोक में नाम है, और एक द्वैत है। इसमें जो लिखा है कि नाम रूप द्वि अकथ कहानी, समुझति बने न जात बखानी। इसमें नाम रूप 2 होते हैं, उसमें रूप नहीं होता है, न उसमें नाम है न उसमें रूप है, वो अनाम है। एक अनेह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। तो हमको, और इसमें नाम है उसमें सत्य नाम है। इसमें पुरुष प्रकृति 2 हैं और उसमें केवल सत्पुरुष है। इसमें 7 लोक हैं, भू भुआ स्वा महाजना तपा सत्यम। उसमें केवल एक लोक सत्य लोक है, सत्य पुरुष है, और वो अकर्ता पुरुष है, तो और वही सत्य है। तो हमको केवल उसको खोजना है। और लोग यहाँ पर भ्रमवश हमको चाहिए परमात्मा, और यहाँ सब उसकी जगह पे अन्य सबको पकड़ने लगते हैं। अन्य सबके पकड़, जहाँ अन्य की तरफ ध्यान गया तुम उससे विमुख हो गए, वो तुमसे दूर हो गया, तुमको कभी नहीं मिलेगा। जो कहानी सुनाई गई थी कि दिल्ली से भागता हुआ एक व्यक्ति आ रहा था, 5 किलोमीटर बाहर निकला था, पूछा भैया दिल्ली कितनी दूर है? तो कहा कि जिधर जैसे तुम भाग रहे हो, तो जब पूरा संसार का चक्कर लगाओगे तब दिल्ली मिलेगी। तो ऐसे से वो व्यक्ति भागने वाला और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम ही जिस रास्ते से चल रहे हो, दिल्ली तुम्हारे पीछे छूट गई, और परमात्मा पीछे छूट गया, और तुम आगे भागते हुए जा रहे हो। पीछे मुड़ो, उसकी तरफ मुंह करो, उसके सन्मुख हो, तब परमात्मा मिलेगा तुम। और परमात्मा मिल जाएगा, फिर कुछ करने नहीं तुमको। उसको करने के बाद में फिर पूजा नहीं की जाती है। उस दिन से तुम्हारी पूजा पाठ सब बंद। फिर यदि पूजा करोगे तो फिर तब कहाँ हो तुम? जिस दिन परमात्मा प्रकट हो गया, या जो गुरु अभी मतलब पूजा कर रहा है, तुरंत जान लो कि अभी जो है परमात्मा नहीं प्रकट है, ये पूर्ण नहीं है मतलब। तो तुमको पूर्ण बनना है, तुमको पूर्ण बनना है, और ये है आत्मा का रास्ता है। आत्मा के रास्ते पे चलना है। यदि आत्मा के रास्ते पे चलोगे तो तुरंत जो है वो मिल जाएगा मतलब। और उसके लिए पात्र बनना पड़ता है। पात्र बनने के लिए क्या है? पात्र बनने के लिए कि जितना दिखावा बाहर वाला है वो सब छोड़ो, जो दिखावा है वो सब छोड़ो तुम। और जब तक बाहर दिखावा में बंधे रहोगे तब तक उसमें फंसे रहोगे मतलब। तब तक जो है मुक्त कहाँ हुए? तब तक तो तुम सब उसमें बंध गए, पीले कपड़ों में बंध गए, कंठी माला में बंध गए, कोई मंत्र जप रहे हो उस मंत्र में बंध गए, जिसकी पूजा करते हो उसमें बंध गए, तो उससे विमुख हो, इधर माया के सन्मुख हो गए। तो माया से निकलना है। माया कैसे निकलोगे? केवल मन का मुंह उधर से मोड़ करके परमात्मा की तरफ कर देना है। अब कहोगे कि ये मुड़ेगा कैसे? मन तुम्हारे मोड़ने से मन नहीं मुड़ेगा। तुम्हारे मोड़ने से मन नहीं मुड़ेगा। कैसे मुड़ेगा? ये केवल सद्गुरु कृपा से मुड़ता है। तुम केवल पात्र बन जाओ, तुम केवल पात्र बन जाओ। और जैसे ही तुम पात्र बनोगे, सतगुरु, यदि तुम सोचो कि सतगुरु हम खोज लें, तुमको सतगुरु खोजने से भी नहीं मिलेगा। तुम पात्र बन जाओ, सतगुरु तुम्हारे घर ढूंढ करके तुमको मिल जाएगा। तुमको केवल पात्र बनना है तुम। और ये तुम्हारे मन में अभी छल कपट, द्वेष,
या अहंकार है तब तक नहीं मिलेगा, तब तक उससे दूर हो। और यहाँ पे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में किस लिए आए हो? केवल परमात्मा प्राप्त करने के लिए। देवता भी जो है तरस रहे हैं कि हम कहीं मनुष्य बन जाएं, मनुष्य की देह मिल जाए, एक बार मिल जाए तो अब की हम चूकेंगे नहीं, अब की हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। देवता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। देवता प्राप्त करते होते तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, यह शंकर जी जब ध्यान लगाते थे तो बीते वर्ष 788 उनको नहीं मिला, और तुमको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम मनुष्य शरीर में हो। नर समान नहीं कौनो देहि, तुम मनुष्य शरीर में हो, केवल पात्र बनो। और रास्ता आत्मा के रास्ते पे चलना है। आत्मा का कहोगे कि आत्मा का रास्ता क्या है? जिसमें कुछ करना न हो। जब तक तुम कुछ कर रहे हो, जब तक तुम कुछ कर रहे हो, वो मन का रास्ता है। अब कहोगे कि हम सब कैसे हम कुछ न करें? मन को ठहराना है, मन को रोक दो। यहाँ पे तुम लोगों को पीछे बताया गया था, थोड़ी देर के लिए वर्तमान में बैठा करो, वर्तमान में बैठा करो। अब वर्तमान में कैसे बैठोगे? हम बैठ गए, न 1 मिनट आगे की बात सोच रहे हैं, न 1 मिनट पीछे की बात सोच रहे हैं। वर्तमान में मन को ठहरा दो तुम। और जो सूरत तुम्हारी इधर उधर दौड़ रही, यहाँ बैठे हो, चौराहे पे पहुंच गए, वहां भी सूरत को नहीं जाना है। सूरत को भी यहीं रोको, सूरत भी यहीं रुके, और मन तुम्हारा, मन में कोई विचार ना हो तुम, तभी तो विचारातीत हो गए। विचारातीत हो गए। जब विचार सब समाप्त हो जाएंगे, न 1 मिनट आगे की बात, न 1 मिनट पीछे की बात। अब कहोगे कि क्या करना है? ठहरना है, मन को ठहराना है, शरीर को नहीं ठहराना है। मन को कैसे ठहराओगे? न 1 मिनट आगे की बात, न 1 मिनट पीछे की बात। हम जैसे नहीं सोच रहे हैं, मन ठहर जाएगा। और जब मन ठहरेगा तुम, जैसे मन ठहरेगा उसके सन्मुख हो जाएगा तुम। और जब तक मन दौड़ रहा है, दिल्ली से भागते हो आए हो, भाई आ रहे हो, दिल्ली कैसे मिलेगी तुम? तो बहुत दिनों तक दौड़ लिए, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगी मन की दौड़, दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ, वस्तु ठौर की ठौर। तो दौड़ तो बहुत लिए हो, अब ठहरना सीखो। जब ठहरोगे मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर होगा, इसी को स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। मन स्थिर हो गया, स्थिर प्रज्ञ हो गए, विवेक जागृत हो जाएगा, कौवा से हंस हो जाएगा, और परमात्मा के सन्मुख हो जाएगा। और जब तक ये मन में विचार आ रहे हैं एक एक, सन्मुख कभी होगा नहीं, तब तक ये तो नीचे है तुम। भाव विचार जो है, और वो भावातीत विचारातीत, कोई भाव न हो, कोई विचार न हो, सम अवस्था में हम रहने लगे तुम, तुरंत मन सन्मुख हो जाएगा। हम तो उधर को तुम वो है, और कुछ करने नहीं तुम। तो ये इसलिए बताया जा रहा है। कुछ लोग कहे थे कि हमको पूजा बता देना, तो वो जो पूजा थी ध्यान भजन करने वाली, वो मन के मत की थी, 3 लोग की थी। उससे परमात्मा के सन्मुख नहीं हो पाओगे। तो सन्मुख होने के लिए क्या करना है? मन को ठहराना है। विचार मुक्त अवस्था में सब लोग जो बैठने लगो, और कुछ अलग से कोई बैठना नहीं है, अलग से बैठना नहीं है। हम बैठे हैं चाहे लेटे हैं, मन को हम अपने विचार मुक्त अवस्था कर रहे हैं, हम विचार मुक्त अवस्था कर रहे हैं हम। तो देखो कि कितनी देर तुम्हारा मन ठहरता है। जब तुम्हारा मन 5 मिनट ठहरने लगे, जो है बस समझ जाओ कि अब हम सन्मुख होने वाले हैं। कैसे सन्मुख होगे? अपने आप नहीं हो पाओगे। यदि मन तुम्हारा रुकने लगेगा, सत्संग में आओगे, गुरु सब देखता है, तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालेगा, जो अंदर के 84 घट हैं, दृष्टि डाल करके तोड़ देगा, मन सन्मुख हो जाएगा। तुमसे बताएगा नहीं, दृष्टि डाल करके तोड़ देगा, मन सन्मुख हो जाएगा। तुमको क्या करना है? तुमको केवल पात्र बनना है और अनन्य होना है। अनन्य क्या है?
सब कुछ छोड़ करके केवल परमात्मा चाहिए, ये अनन्य हो गया। समर्पण क्या है? परमात्मा के सन्मुख हो जाए, तुम्हारा मन समर्पण हो गया, केवल एक ही करना है, सब उसी में है, उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो अभी आप लोग 5 मिनट के लिए जरा वर्तमान में बैठ करके दिखाओ। उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। मन दर्पण है, मन दर्पण है, और दर्पण के सामने जो होता है उसका उसमें का इसमें प्रतिबिंब बनेगा। जैसे तुम्हारे घर में सौर ऊर्जा वाली प्लेट लगी है, तो उसको यदि सूर्य की तरफ रखोगे तब बैटरी चार्ज होगी। यदि उसको दूसरी तरफ मुड़ा है, सही दिशा में नहीं है, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। जिनके घर में टीवी लगा है, तो टीवी में जो डिश होती है, डिश एंटीना, वो मतलब मिस्त्री आता है तो उस तरफ सेट कर देता है, तब सब तरंगे आती हैं। जरा इधर उधर हिल गए तो जो है चित्र नहीं बनेंगे, तो उसमें से जो है टीवी तुम्हारा चल नहीं पाएगा। तो इधर उधर नहीं हिलना है। तो ऐसे ही मन को उसके सन्मुख करना है। जैसे सौर ऊर्जा की प्लेटें सूर्य के सामने, डिश वाली प्लेटें जिधर से तरंगे आती हैं उसके सामने सेट करना है, ऐसे ही मन को केवल सेट करना है। और मन दर्पण है, मन दर्पण है, ये संसार दर्पण है, जगत दर्पण है। इसमें जैसे तुम होगे वैसे ही तुमको सब दिखेगा। जैसे तुम हो, यदि तुमको कुछ दूसरे में कुछ कमी आ रही है, अपनी दृष्टि बदलो, वो कमी सही हो जाएगी। तो वो कमी तुम्हारे में है, क्योंकि जैसे तुम्हारे आंखों के ऊपर जैसा चश्मा लगा होगा, यदि हरा चश्मा लगा दो तो तुमको यहाँ पे सब हरा दिखने लगेगा। ये चश्मा कैसे लग जाता है? तुमको पिछले सत्संग में कहानी बताया गया था कि हनुमान जी जब अशोक वाटिका में गए थे, लौट के आए, उनसे पूछा गया कि वहां पे फूल थे, फूलों का रंग कैसा था? उन्होंने कहा कि फूलों का रंग लाल था, जबकि फूलों का रंग सब सफेद था। उनको लाल क्यों दिखे? उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था कि उनके आंखें लाल हो गई थी, इसलिए अशोक वाटिका के फूल थे सफेद, उनको लाल दिखे। तो तुम जैसे होगे, बदलना अपने को है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलना अपने को है, संसार को बदलने में न पड़ो, संसार को बदलने में न पड़ो, खुद को बदलो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। और कैसे बदलोगे? पहले अपने मन का दर्पण उस परमात्मा की तरफ कर दो। जब तक एंटीना दूसरी तरफ होगा तो न टीवी चल पाएगी, न सौर ऊर्जा चल पाएगा। तो मन को सुधारना है। बाबा जी, जय गुरुदेव जी कहते थे कि पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। जितना कुछ कर रहे थे सब छोड़ दो, केवल मन के पीछे पड़ जाओ। मन के पीछे क्या कैसे पड़ना है? कि मन को बस केवल फेरना है। इसका मुंह माया की तरफ है, इधर से मुंह इसका जो है परमात्मा की तरफ कर देना है। तुम्हारे करने से होगा नहीं। तुम तो जो है युगों युगों से, न जाने कितने युगों से परमात्मा को खोज रहे हो, नहीं मिला। न जाने कितना पूजा पाठ कर लिए, न जाने कितने पुराणे पढ़ डाले, न जाने कितने भागवत सुन डाले, न जाने कितनी तीर्थ यात्रा कर डाले, न जाने कितनी गंगा नहा डाले, परमात्मा नहीं मिला। कैसे मिलेगा? केवल एक ही उपाय, केवल सतगुरु को खोज लो। बहुत काम आसान है, तुरंत तुम्हारे मन को मोड़ करके इधर से उधर कर देगा। सामने जो है दिल्ली, दिल्ली दूर है नहीं तुम। तो इसलिए तुम्हारा काम है केवल सतगुरु खोजना। आगे का काम सब सतगुरु का है। जैसे यदि तुमको दिल्ली जाना है तो रेलवे स्टेशन पे जा करके तुम दिल्ली का टिकट ले लो, फिर
ट्रेन में बैठ जाओ, दिल्ली अपने आप जो है तुम पहुंच जाओगे। दिल्ली पहुंचाना रेलवे का काम, फिर तुम्हारा काम खत्म। तो ऐसे ही एक तो टिकट ले लो, टिकट माने ये तुम गुरु मानो ही नहीं, वो तुमको कभी पहुंचाएगा नहीं। कैसे? यदि वो तुमसे पूछेगा कि तुम्हारे गुरु जी कौन है, तुम कहोगे बाबा जय गुरुदेव, वो तुमको क्यों पहुंचा दे? अपने गुरु के पास में जाओ तुम। वो तुमसे पूछेगा कि जो है ये कौन गुरु, तुम कह दिया कि श्री राम शर्मा आचार्य जो है तुम गायत्री पूजा करते हैं, तो करो पूजा तुम। वो तुमको छुड़ाएगा थोड़ो, वो कोई गुरु जैसे क्यों गुरु बदला दे मैं तुम जो है। तो जैसे यहाँ पे सुनाया जाता है कि एक लोग जैसे तब आए यहाँ पे, रुपया जैसे 100 का नोट रख दिया, गुरुजी ने रुपया उठाया और पूछा ये रुपया किसका? फिर तुम बोल दिए कि ये रुपया गुरुजी हमारा, तो तुम जैसे ले लो तुम, फिर यहाँ क्यों रखे हो तुम? तो यहाँ पर रुपया रखने के बाद में फिर वो तुम्हारा कहाँ रहा? फिर उसको मतलब क्यों कह दिया कि रुपया हमारा? तुम इसमें चूक जाते हो, तुम इसी में चूक जाते हो, इसी में समर्पण नहीं हो पाता है।